सैयद अब्दुल कशफ को सलाखों के पीछे डालना चाहिए कमिश्नर को? ये देखिए, ओवैसी साहब ने पहले भी कह दिया और आपने जब चूंकि बात उठा दी है तो अगर कानून को वहां लगेगा और पुलिस कमिश्नर को ये लगता है कि इन्होंने कानून को तोड़ा है तो जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं थी आज ठनक के साथ नहीं। देखिए, बात ये समझनी चाहिए कि जब टोकरी में एक फल अगर सड़ जाए तो उसको तो आप निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं, जैसा निकाल के फेंका भी, लेकिन पूरी टोकरी अगर सड़ जाए तो क्या करेंगे? फिर पूरे देश के लिए पूरा बदबूदार हो जाता। ये सवाल मानसिकता का है, ये पार्टी का नहीं है, ये सोच बन गई है हमारे नबी के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ या देश को नफरत फैलाने के खिलाफ। ये सोचना पड़ेगा। आप पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, उधर का मामला ऐसा हुआ तो वैसा हुआ था। अभी अजय आलोक जी ने एक शब्द नहीं कहा इस बारे में। पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं इधर से उधर। अरे किसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे? बिल्किस बानो जी का आपने आवाज उठाई, क्या उसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे कश्मीर से? क्या यहां से वो जो विधायक जो कह रहा है कि हमने 5 लोगों को मार दिया, उसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे? और अभी एक आग ठंडी नहीं हुई साहब, ये नुपुर शर्मा का, आप दूसरी आग लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस मानसिकता से कैसे लड़ें? सवाल तो हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने आए थे, हम विचारों की और अपनी नजरियात की लड़ाई लड़ने आए थे, मुझे तो ऐसा ही लगता था। लेकिन ये किससे लड़े हम? मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ड्रामा बंद कीजिए सर। वो सवाल, ये सब ड्रामा बंद कीजिए, सवाल पूछना है। सीधा कहिए, राजा सिंह अगर जेल के पीछे है तो सैयद अब्दुल कशफ को भी जेल के पीछे जेल जाने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल बनेगी। बीजेपी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो ऐसी बात बोलेगा वो सलाखों के पीछे होगा। नहीं, आप उल्टी गंगा बहाइए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जान रहा हूँ आपने पूरे शो में जो उल्टी गंगा बहाई है वो मुझे पता है। लेकिन अगर आपने नुपुर शर्मा को हीरो बनाया है, आप राजा सिंह को हीरो बना रहे हैं। अभी आप देखिए कितने लोग इसके समर्थन में खड़े। उस मानसिकता से लड़ना है, उस कीचड़ से लड़ना है। वो कीचड़ बदबूदार हो गया, देश को यहां से खत्म कर रहा है। मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो बीजेपी के समर्थन करते हैं, तुम अपने नबी के तौहीन करने वालों के साथ हो? तुम हजरत आयशा के तौहीन करने वालों के साथ? तुम्हें शर्म नहीं है? तुम किसके साथ हो? खत्म कीजिए। तुम किसके साथ? ये उकसाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तुम उन बलात्कारियों के साथ हो जो बिल्किस बानो के समर्थन में खड़े हैं। अगर आपको धर्म का नाम लेकर लोगों को उकसाना है और एक धर्म बिल्किस बानो के क्या कर रहे हैं बलात्कारियों के साथ? इनको बाहर ले जाइए प्लीज। मैं इसकी इजाजत हल्ला बोल में नहीं दूंगी। आई एम सॉरी। मैं क्या बोल मैं आपको खबरदार कर रही हूँ। मैंने कहा आप ये करना बंद कीजिए। एक धर्म को मत आप उकसाइए प्लीज सर। टॉपिक पे रहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज इनको हटाइए। विजय शंकर तिवारी को फुल स्क्रीन दिखाइए। विजय शंकर तिवारी जी, सवाल है कि राजा सिंह अगर सीरियल ऑफेंडर है, राजा सिंह पर इतने सालों तक चुप्पी रखी गई जिसकी वजह से आज उससे इस तरह का बयान दिया और मौजूदा हालात में ये बयान दिया है। विजय शंकर तिवारी जी, देखो अंजना, देश में एक ऐसा वर्ग है जो बार बार चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हों और देश को डराने और धमकाने का वो। हाँ, राजा सिंह बीजेपी विधायक। पहले नुपुर शर्मा वाला विषय आया। मैं बिल्कुल मैं ईमानदारी से आपके बात का उत्तर दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब नुपुर शर्मा वाला विषय हुआ उस समय भी शिवलिंग को फवारा बताने की कोशिश हो रही थी और यहां भी ये जो मुनव्वर फारूकी है, सारे देश में उसके आयोजन नहीं हो पा रहे थे और हर सरकारें, हर जगह के लोग इसलिए नहीं करा रहे थे कि इसका कार्यक्रम होगा तो इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा और समाज में एक माहौल खराब होगा। लेकिन ये सरकार हैदराबाद में, ये ओवैसी साहब जिस सरकार के अंदर सम्मिलित हैं, वहां की सरकार ने बड़े छाती चौड़ी करके मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम किया गया। मैं आ रहा हूं और मुनव्वर फारूकी से जो अपेक्षा थी वही अपेक्षा हुई। उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। अब मैं बताता हूँ, राजा सिंह जी हो चाहे कोई और हैं, उनको तैयार कौन करता? तो उनको तैयार करने वाले मुनव्वर फारूकी और रहमानी जैसे लोग होते हैं जो उनके सामने जाकर के उनके हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, उनको भड़काते हैं, ये कहकर आप नहीं बच बात करने की विरोध करते हैं। ये कहकर आप नहीं बच सकते। मुझे बहुत अफसोस है तिवारी जी कि आप इतने उम्रदराज होकर, इतने वर्षों का अनुभव है आपका और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि चूंकि मुनव्वर फारूकी ऐसा बोलेगा इसकी वजह से मैं राजा सिंह इस तरह का बयान दे। ये नहीं चलेगा सर। अंजना, ये लोकतंत्र है, कानून से देश चलता है। और राजा सिंह ने जो किया है, मुझे लगता है इससे खतरनाक है स्पीच आज तक नहीं हुआ। मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम नहीं लिया, लेकिन आखिर हैदराबाद में कार्यक्रम क्यों लिया गया?